आपका जीमेल का कोई भी आदमी आपका ईमेल ले गया, लेकिन आपके पास तो मोबाइल नंबर है। ईमेल ऐसे ईमेल का ओटीपी आ जाएगा, मतलब एक सिक्योरिटी आपका दूसरे हाथ में है। आपका ईमेल है, मान लो आपका ईमेल दूसरे आदमी ले गया, लेकिन टू फैक्टर सिक्योरिटी उधर क्या काम करेगा, दोनों तरफ से आएगा तो सक्सेसफुल होगा, अप्रूवल होगा। मतलब आपका मोबाइल का डिवाइस का अंदर तो आपका नंबर है, आपका नंबर को आएगा ओटीपी और जीमेल को जाएगा ओटीपी। जीमेल दूसरे के पास में मतलब हैंग हो गया, दूसरे हाथ में लग गया, दूसरे चला रहे हैं, लेकिन वो साथी कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? मोबाइल नंबर भी आपका पास है। दोनों ओटीपी एक साथी का पास होना चाहिए, तभी टू फैक्टर सिक्योरिटी अच्छी तरह से सिस्टम काम कर पाएगा। कोई भी ईमेल ले जाए कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता टू फैक्टर सिक्योरिटी। जैसे बाइनेंस में आप लोग देख रहे हो, बाइनेंस एक्सचेंज में जब आप विड्रॉ करने जाते हो, जो आप ट्रांजेक्शन करने जाते हो, क्या टू फैक्टर सिक्योरिटी पहले अप्रूवल करना पड़ता है। जीमेल, मोबाइल नंबर और गूगल ऑथेंटिकेटर, 3 सिक्योरिटी मैंने लगा रखा है। गूगल ऑथेंटिकेटर लगा रखा है, मोबाइल नंबर भी लगा रखा है, प्लस जीमेल भी लगा रखा है। इतना स्ट्रांग सिक्योरिटी तो सारा दुनिया में चला रहा है, कितने सिक्योरिटी लगा रखा है। इसी तरह टू फैक्टर सिक्योरिटी हमेशा आना चाहिए। सिस्टम को ये विचार रखना चाहिए, टू फैक्टर सिक्योरिटी यूज कर देगा, एक बार यूज हो जाएगा ना, किसी का भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हमेशा आना चाहिए कि हम जो उल्टा लगाते हैं, दो तो देते हैं, एक ईमेल में, एक गूगल ऑथेंटिकेटर, वहां पर एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। अभी क्या होगा ना, हमेशा गूगल ऑथेंटिकेटर भी वो भी की भी प्रॉब्लम हो जाता है, अभी दूसरे साथी के माध्यम से हो जाता है, फिर भी आपका जीमेल भी दूसरे माध्यम से हो जाता है, लेकिन मोबाइल नंबर से तो नहीं होगा, खुद का मोबाइल नंबर को आएगा। इस तरह से सिक्योरिटी जैसे ज्यादा स्ट्रांग करना चाहिए सिस्टम को, तभी किसी का साथ भी इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक साथ इस तरह से माइंड सेटअप हो जाएगा ना, कोई 10 माइंड को इस तरह से कर सकता है, मिस्टेक कर सकता है, क्योंकि सभी का फंड खुद के लिए, अपने अपने फंड के लिए खुद के लिए ही जिम्मेदार है। लेकिन हमारे पास जब फंड लॉस होता है, हमारा माइंड कैसे होता है, खुद को विचार करो। आपका 10,000, 20,000, लाखों का फंड हो, एक बार आपका लाखों का फंड आपको नहीं मिल रहा है, आपका माइंड कैसा होगा? होना चाहिए, सभी का होता है, इसीलिए सभी भी खुद इस तरह से बोलते हैं, फिर भी कोई बात नहीं, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। कस्टमर सर्विस के साथ कॉन्टैक्ट कीजिएगा, सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पहले जैसा कोई मैनेजर नहीं है कि आप मैनेजर को देंगे, नहीं, डायरेक्ट सिस्टम से डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लेट हो सकता है, ये मतलब नहीं। हाँ, अभी बोला अभी समाधान हो जाएगा, मिनिमम 2-3-4 दिन का अंदर हो सकता है। बात करते हैं अभी सिस्टम का जो रूपरेखा आप लोग देख रहे हो, अच्छी तरह से आप लोग ने अर्निंग कर रहे हो, अच्छी तरह से अर्निंग करो। 8-9 महीने से जो भी आप लोग नहीं कमाया, अभी इस टाइम
जितना कमाना है तो कमा लो, दबा के कमा लो। जो जितना रिस्क लेना है तो खुद का हिसाब से रिस्क लो। कोई किसी को नहीं पूछेगा भाई मैं इतना डालूंगा इतना बनेगा, नो, खुद का रिस्क हिसाब से खुद लगाओ। किसी को भी आप कसौदार नहीं बोल सकते, किसी को दाय नहीं कर सकते हो। भाई आप बोले थे हम किए, ये नहीं होना चाहिए। ये वेबिनार ओनली सिस्टम का जानकारी के लिए, कुछ एजुकेशन पर ये जो ग्रुप ने हमारा कम्युनिटी सर्विस दे रहा है, कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए किसी को भी सलाह नहीं दे रहा है। इसलिए आप खुद सिस्टम के साथ सब कुछ जान चुके हो। सिस्टम कितना लॉन्ग टाइम चलने वाला है वो भी आप लोग को पता हो चुका है। फिर भी आज भी कोई सवाल, कोई सारे क्वेश्चन जो टीम के लिए हम लोग, तो वर्ल्ड टीम हम लोगों ने बना है, उसी टीम को आप लोग एक्टिवेट कर दो एक बार, उसके बाद देखो कितना मजा आ रहा है। ज्यादा जो साथी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, ऑफलाइन से दूर है, सिस्टम से दूर है, उसको तो समझाना बड़ी मुश्किल है। जो साथी मीटिंग से हमेशा बन रहा है, उनका जो त्याग, जो टाइम इन्वेस्टमेंट आज पूरी तरह से रंग लाया है। जो साथी पॉजिटिव में रहा, जो साथी सिस्टम को समझा, इस वेबिनार को समझा और खुद का ऊपर काम किया, तभी आज आनंद ले रहा है। क्या सच आज आप लोग आनंद महसूस नहीं कर रहे हो? तो 7-8 महीना से आप लोग ने इस तरह से महसूस कर रहे थे, क्या उससे ज्यादा और फास्ट महसूस नहीं कर रहे हो? क्यों? इस वेबिनार के माध्यम से पॉजिटिव रहना से क्या मिलता है। और जो साथी सिस्टम बारे में नेगेटिव बोल रहे थे, भाई सिस्टम चला गया, देगा नहीं, आएगा नहीं, चला गया, ये पागल जैसे क्यों भग रहे इधर, वही साथी आज सोच रहे भाई कमाने वाले तो कमाते रहेंगे, देखने वाला तो देखते रहेंगे। जो डर गया तो वो मर गया। जो रिस्क नहीं लेना जानता है वो कभी भी सक्सेस नहीं है ना, सक्सेस नहीं हो पाएगा कभी। रिस्क जिंदगी में हमारा हर सेकेंड में रिस्क होता है। एक सेकेंड के बाद क्या होगा आपको पता नहीं, मेरे ऊपर नहीं, किसी को पता नहीं। ना हो 60 डॉलर से होना चाहिए, 60 डॉलर से। हाँ, आप लोग 50 के माध्यम से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन 60 डॉलर जब तक नहीं होगा रेफर नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। मिनिमम 60 डॉलर पैकेज से आप मानकर चलो। हाँ, जिसका आ चुका है 1 डॉलर हिसाब से एक्टिवेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, 20-30 डॉलर हो गया, 40 डॉलर हो गया, 10 डॉलर भी डिपॉजिट करो इसमें, 50 डॉलर करके वहां पर 60 डॉलर बना सकते हो। छोटी छोटी राशि से आप बड़ा बना सकते हो। ऐसे छोटा छोटा जल बिंदु मिलकर एक समुद्र गेट होता है।
इसी तरह आप लोग को जो $1 आ रहा है, आप देख रहे हो $20-30 आ चुका है, क्या आप और $20-30 डाल नहीं सकते हो? इतना रिस्क नहीं ले सकते हो। एक बार फिर रजिस्ट्रेशन कराओ, 50 से 100 हो गया, आपका 50 निकालो, फिर 50 से 100 हो गया, 50 निकालो। हमेशा आपका जब लगता है आपका पैसा डबल हो चुका है, $50 से ऊपर हो चुका है आपका राशि, आप निकालते चलो, जितना इनकम करना है तो करते चलो। इस दुनिया में क्या टेजर जैसा कोई दूसरा सिस्टम है? नहीं है। हाँ, बीच बीच में अप डाउन हो रहा है, होगा, लेकिन आप कभी देखे होंगे पर डे 1.5% नहीं देखे होंगे, इसलिए तो बिलीव नहीं हो रहा है, इसीलिए बिलीव नहीं हो रहा है। लेकिन बिलीव कहाँ से होता है? लाखों करोड़ों का इनकम एक एक दिन में लेते हैं, एक एक दिन में। आप बोलो लाखों करोड़ का फंड मेरा आईडी का अंदर है, वो भी तो क्या एक दिन में आप लोग को देगा सिस्टम? नहीं देगा। आईपीओ लिस्टिंग होगा। देखिए साथियों, लिस्टिंग होना क्या जरूरी है? आईपीओ लिस्टिंग नहीं होगा ना, इतना बड़ा राशि कोई भी नहीं दे सकता सिस्टम। लिस्टिंग होने से क्या होता है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप लोग देख रहे हो बाइनांस, देख रहे हो आप लोग, जैसे टीएफटी देख रहे हो, आपका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर है। बाइनांस का अंदर भी इसी तरह भी बहुत सारी करेंसी लिस्टिंग हो चुके हैं, एक्सचेंज लिस्टिंग उसको बोला जाता है। उसका अंदर में क्या खुद बाइनांस देता है? आज से पैसा क्या बाइनांस खुद देता है? आप जाते हो, लाख का डॉलर उड़ाल करो, 2 लाख का डॉलर उड़ाल करो, क्या बाइनांस खुद देता है? नो। वहां पर एक मंडी, एक मार्केट क्रिएट होता है। मार्केट का अंदर हमेशा लेन देन, बाय सेल करने वाला हमेशा, आप जैसे मार्केट में जाते हो कोई चीज करने के लिए, वहां पर भी सेल करने वाला होता है, तो आप जाएंगे तो बाय करेंगे। इस लाखों लाखों कम्युनिटी लिस्टिंग आने के बाद लाखों लाखों कम्युनिटी उसका अंदर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ऑटोमेटिकली ढूंढ ढूंढ वो लोग नहीं जाते हैं, भाई हमारा पास आ जाओ, आप लोग खुद ढूंढ ढूंढ कर जाएंगे, भाई बाइनांस कहाँ पर है, मैं जाऊंगा क्या ऐश करूंगा। क्या बाइनांस आप लोग खुद बुलाया? खुद बुलाया क्या, भाई मेरा पास आ जाओ, मैं आपको 50 रुपया दे रहा हूँ कि 100 रुपया दे रहा हूँ, मेरा पास आ जाओ, यहाँ पर पैसा। नो, हम लोग खुद ढूंढ ढूंढ कर जाकर हम लोग कैश किए। क्यों? वहां पर बाय सेल होता है, हम लोग कारोबार कर पाते हैं। इसी तरह जब कोई भी लिस्टिंग होने के बाद बाहर के इन्वेस्टर ऑटोमेटिकली एंट्री करते हैं, फॉरेन का इन्वेस्टर ऑटोमेटिकली एंट्री करते हैं, और लाखों करोड़ों का डॉलर में कारोबार करते हैं। भाई हमारे पास कितना फंड है? 10, 20, 50 हजार के लाख पर 5 लाख 10 लाख डॉलर है, इसका पास है, इतना ही है। फिर हम लोग डर लगता है, भाई ये दे पाएगा क्या? क्यों? हम लोग देखे नहीं, वो मार्केट को हम देखे नहीं। आप एक साथ में 50,000 डॉलर, 1 लाख डॉलर, 5 लाख डॉलर विड्रॉल हुए देखा?
नहीं देखे। क्या ये सारी डॉलर क्या बाइनेंस खो देता है? नहीं देता है, मार्केट से दिलाता है। एक मार्केट का मीडियम मीडिएटर बन जाता है, एक लेन देन का बीच में एक मीडिएट पर्सन, जैसे माध्यम बोला जाता है इसको, एक इकोसिस्टम इसको बोला जाता है, इकोसिस्टम। जैसे बायर सेलर और बाइनेंस के ऑनर का बीच में एक इकोसिस्टम बनता है। उनका बीच में बढ़ता भाई आप दो तुम लो, लेकिन मैं बीच में देखता रहूंगा सही लेन देन हो रहा है कि नहीं, गाइड करूंगा। भाई आप नहीं देंगे, वो बंदा आप लोग को पैसा दिया, आप लोग उसको एसेट नहीं दिया, मतलब आपका अकाउंट ब्लॉक। ये जो रूल रेगुलेशन पूरी तरह से नियम का रूल के हिसाब से होता है। आप देखेंगे आप लोग को फ्यूचर में भी आप लोग ऐसा ही होने वाला है। आप लोग के साथ भी रूल रेगुलेशन लगने वाला है, केवाईसी भी आप लोग के फ्यूचर में करने वाले हो, ये भी ध्यान रखिएगा साथियों। और एक बार हो जाने के बाद वही लाइफ जो साथी आज टिके हैं सिस्टम के साथ, जो साथी अभी बिली के साथ आगे चलेंगे, खुद का फंड के साथ, खुद का कैलकुलेशन के साथ, खुद का मनी मैनेजमेंट के साथ आगे चलेंगे, कोई भी पेनिंग अगर ये सिस्टम में अभी सिस्टम दे रहा है दोनों हाथ से, रेफरेंस ले लो, डायरेक्ट से ले लो, लेवल से ले लो, टीम परफॉर्मेंस हिसाब से ले लो, और आपका खुद का फंड के हिसाब से ले लो। अभी दे रहा है, लेना है हम लोग को। जिस टाइम आप लोग मिल रहा है उस टाइम आप लोग सोचेंगे भाई इसको लेंगे कि नहीं। फिर ये जो सोचने का भाई आपको दे रहा है, आप देख रहे हो सभी को प्रसाद मिल रहा है, लेकिन आप देख रहे हो भाई मेरे को प्रसाद मिलना चाहिए कि नहीं। आप देखेंगे नहीं, हाथ फैलाएंगे नहीं, हाथ उठाएंगे नहीं, फिर आप लोग हाथ से कैसे मिलेगा। हाथ पैर दोनों जोड़कर बैठ गए, कुछ किए ही नहीं। क्या आपका मुंह में आकर आपका प्रसाद घुस जाएगा? नहीं घुसेगा, हाथ उठाना पड़ेगा, मुंह के पास लेना पड़ेगा, तो अभी प्रसाद आप लोग का अंदर में जाएगा। इसी तरह सिस्टम में, इसी तरह आप खुद करेंगे तब मिलेगा। बहुत साथी भी बोल रहे भाई हम कुछ नहीं करेंगे, क्या हम नहीं करेंगे, क्या हमारा आईडी फ्यूचर में ब्लॉक हो जाएगा। ये फ्यूचर का बात कर रहे हैं भाई, अभी जो चल रहा है उसका पर फोकस करो ना। सिस्टम ने कभी बोला नहीं भाई आपका आईडी फ्यूचर में बन गया। सिस्टम सभी को बोला भाई फ्यूचर में करेगा तो आपको $60 लगेगा, तो अभी नहीं करेगा तो फ्यूचर में करेगा तो $60 लगेगा, ध्यान रखो। आप लोग का फंड को बढ़ाने के लिए $60 हम लोग क्या सेव करने के लिए सोचेंगे। $60 सोचेंगे भाई इतने कितने $60 का आप लोग का लॉस हो जाएगा, आप लोग सोचे भी नहीं होंगे कभी। $60 का आईडी आप कैलकुलेशन करके देखिए, आपका पर डे 1.5% मिलाइए, और आपका जो $60 लगा है उसका भी रिजर्वेशन लगेगा।
$100 का आईडी बोल रहा हूँ, सिस्टम तो $200 का आईडी का नीचे बोला। उसी से आप लोग खुद का परिवार मेंटेन कर सकते हो। $60 से डालकर एक पूरी आपका 25 दिन का अंदर डबल हो जाता है। अरे कुछ नहीं है, 5,000 तो 1 महीना में निकल जाएगा। 1 रुपया नहीं देख रहे हो 8 महीना से, लेकिन 2 महीने से बहुत सारे साथी ने बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ। तो सही से काम कर रहे हैं, सही से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सिस्टम के साथ, सिस्टम नोटिफिकेशन साथ चल रहे हैं। देखिए साथियों, जो लिस्टिंग होने के बाद एक मार्केट प्लेस रन करेगा। जो मार्केट प्लेस में आपका NFT जो आप लोग देख रहे हो, NFT लिस्टिंग है क्या? नो। ऑन लिस्टिंग आपका जो NFT बाय सेल हो रहा है ट्रेजर का पास है, वो सारी ऑन लिस्टिंग में है, वो लिस्टिंग में नहीं है। आप देख सकते हो सर्च करके। जब लिस्टिंग हो जाएगा, जैसे TFT अभी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में लिस्टिंग नहीं है, मतलब आप वहां पर बाय सेल नहीं कर सकते हो। लेकिन डिसेंट्रलाइज पर लिस्टिंग है, मतलब आप यहाँ पर बाय सेल कर सकते हो, लेकिन वहां पर परमिशन नहीं है। उसी तरह आपका कम्युनिटी के अंदर में ये बाय सेल कर सकते हो, लेकिन बाहर से नहीं कर सकते हो। जब लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा, आईपी लिस्टिंग, उसके बाद आप वहां से कहां से भी आप बाय सेल कर सकते हो। जहां जहां लिस्टिंग होगा, खुद का भी मार्केट प्लेस बन जाएगा। कोई भी मार्केट प्लेस में लिस्टिंग हो जाएगा तो आप बाय सेल कर सकते हो। इसीलिए ये जो आप लोग फंड देख रहे हो, इतने बड़े बड़े फंड, क्या है, अभी जो मैंने 29 लाख टोकन सेल किया था 7 भाई में, 29 लाख, जो $2,500 क्या सिस्टम मेरे को दिया? नहीं दिया, नहीं दिया। कौन दिया? हम मार्केट दिया। उसी तरह आप लोग का पास जितने फंड है, सिस्टम ने आप लोग को देगा। कैसे देगा? तो TFT है, उसको भी UTT में परिवर्तन करके दे सकता है। TFT को डायरेक्ट विड्रॉल करके भी दे सकता है ब्लॉकचेन माध्यम से, और आपका UTT को भी NFT में बाय करके आप ऑक्शन में सेल कर दो। मतलब क्या? TFT दिया, आप TFT लिए, बाहर सेल कर दिया। TFT न देखकर भी ओनली TFT को चेंज कर देगा लाइव रेट के हिसाब से, उसी से आप लोग NFT ले लो, मार्केट ऑक्शन में सेल कर दो। क्या सिस्टम क्या दिया आप लोग को? क्या डॉलर दिया? खुद नहीं, बाहर से दिलाया। लेकिन अभी जिस तरह से TFT को आप कर रहे हो, उसी तरह आप NFT मार्केट प्लेस गठन होने के बाद आप लोग का 5 लाख करोड़ का फंड है ना, सिस्टम के लिए मिट्टी जैसा है, उसका वैल्यू कुछ नहीं है सिस्टम जैसा। ओनली उसी NFT का लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, उसी NFT का लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। जैसे TFT आप देख रहे हो, यहाँ पर सिस्टम ने क्या किया? लिक्विड डाला, लिक्विड माध्यम से उसका रेट फिक्स किया, उसी हिसाब से मार्केट में चल रहा है।
लिक्विड की वजह से एक लिक्विड पूल सिस्टम ने बनाया। उसी तरह जब एनएफटी इंडस्ट्री में मार्केट प्लेस में जो आपका पास जो एनएफटी ट्रेजर का पास जो एनएफटी पड़ा है, उसी एनएफटी जहां पर सेल आप लोग करेंगे, जहां पर बहुत सारे साथी बाय करेंगे आप लोग एनएफटी को, वहां पर भी उसी तरह लिक्विड भी प्रोवाइड होगा। तभी क्या होगा ना, आपका एनएफटी का वैल्यू होगा। जिस तरह से आप लोग टीएफटी देख रहे हो, टीएफटी का एसेट है, उसका वैल्यू है उस लिक्विडिटी पूल वजह से। उसी तरह एनएफटी का लिक्विड प्रोवाइड होने के बाद उसी एनएफटी का वैल्यू भी बन जाएगा। मतलब उसी कार्टून का भी पैसा मिलेगा, इस तरह ये टोकन कॉइन का भी पैसा मिलेगा। मतलब आप लोगों को सिस्टम देना ही नहीं डॉलर। लेकिन अब जो आप लोग देख रहे हो, ये पूरी कम्युनिटी को एकत्रित करने के लिए जो आप लोग को विड्रॉल मिल रहा है, यूडीटी चलेगा। जब तक कम्युनिटी स्टार्ट मनी नहीं मिलेगा ना, तब कम्युनिटी तो नहीं आएगा। इंस्टेंट मनी चाहिए। वहां पर और भी गेमिंग से लेकर मेटावर्स से लेकर पूरी एक दूसरा ब्रह्मांड आप लोग देखेंगे। इसलिए साथियों, सिस्टम जितना हो सके ब्लॉकचेन लॉन्च करे, आईपीओ लिस्टिंग करे और एक्सचेंज ब्लॉकचेन लॉन्च। मतलब तो टीएफटी तो कौन बन जाएगा, उनका जरूरत नहीं, एक्सचेंज लिस्टिंग नहीं। मेन नेट आने के बाद ऑटोमेटिकल तभी पता चला भाई, इसको इस करेंसी के साथ
कोई भी टिक नहीं सकता। इतना शक्तिशाली हो चुका है टीएफटी। भाई आपका पास इतना फंड है, आप हलाएंगे कितना? आप 5-10 मिनट के लिए हिला देंगे, ताकत लगा देंगे, 5-10 मिनट के लिए हिला देंगे। उसके बाद फिर हम जैसे ऐसे ही रह जाएंगे। जब उसका टाइम आता है, जब वो चलने लगता है, जब खड़ा हो जाता है तो उसको कोई हिला नहीं पाता। जब चलने लगता है उसी टाइम आप भी उसके साथ चलना पड़ा, उसी टाइम आप उसके साथ चलना पड़ा, चलता पड़ा ऊपर ही। उसी टाइम प्रॉफिट ही प्रॉफिट। आप लोगों को पता लग गया भाई ये चलने वाला है, अब चलेगा, ये प्रिपेयर हो चुका है भाई, हम तो प्रिपेयर होने वाला है। इसीलिए इसका टाइम भी आएगा, हो सकता है 5-10 दिन का अंदर हो सकता है, इसका अंदर भी हो सकता है। आप लोग को अच्छी खासी प्रॉफिट मिलेगा। इसीलिए साथियों इसका पर भी ध्यान रखो। टीएफटी फ्यूचर है और टीएफटी बजट का पूरी पिक्चर ट्रेजर एनएफटी का अंदर आप लोग देखने के लिए मिलेगा, पूरी नया रूप, नया अवतार रूप से। और अभी जो सिस्टम कर रहा है ये ओनली पूरी कम्युनिटी को आप जो चाहेंगे ना वही कर रहा है। आप बोल दिए, क्या बोल दिया आप लोग ने? सर मेरा टीम शो नहीं कर रहा है, किसका मोबाइल नंबर नहीं दिख रहा है, सिक्योरिटी ओपन कर दो, सभी को दिखाई देगा। देखो आज कितने साथी कितना मिस्टेक हो चुके हैं, इसकी खुद की गलती की वजह से हो या सिस्टम की गलती की वजह से हो। इसीलिए हम लोग सिस्टम को बोलते हैं, सिस्टम उस तरह ही कर देता है, संभाल नहीं पाते हम लोग क्यों ऐसा क्यों करते हैं? एक दूसरे के साथ क्यों ऐसा करते हैं? क्या मिल जाता है हम लोग को? एक दूसरे के आइट के साथ छटखान करने लगते हैं, एक दूसरे के बारे में बुराई करना बोलते, क्या इससे क्या मिलता है? लेकिन इस तरह से तो ये जमाना में इस तरह से चलता रहेगा। लेकिन खुद को हम लोग को संभालना होगा, खुद को सुरक्षित रखना होगा, खुद का फंड को सुरक्षित रखना होगा, तभी सिस्टम बहुत कुछ देगा, लेकिन हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। बार बार से हम लोग बोल रहे सिस्टम देगा लेकिन हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। ये तो शुरुआत हुआ ही नहीं अभी तक, 6 मंथ के बाद शुरुआत होने वाला है। अभी ये जो विड्रॉल देख रहे हो ये कुछ नहीं है, आप जितने डाल लो उतने आप ले रहे हो। सिस्टम आप लोग क्या दिया? सिस्टम ने कुछ नहीं दिया, इतना आप डालो उतने दिया, आपका फंड के हिसाब से आप लोग को दे रहा है। लेकिन वही $60 की वजह से आप लोग को $1 पर डे मिल रहा है, लेकिन आप न्यू फंड जो लगा उसी हिसाब से आप लोग को मिल रहा है। लेकिन आपका तो असली ख्याल होगा 6 मंथ के बाद। अभी तो पता चलेगा भाई सिस्टम कमिटमेंट किस तरह से करता है, पालन करता है। और कमिटमेंट इस बार सिस्टम भी पूरा करना चाहिए, नहीं तो सिस्टम मरे, हम तो नहीं मरेंगे भाई। हम तो अभी तो निकाल रहे हैं भाई, और भी निकालते रहेंगे जोरदार से, सिस्टम मरने लगा। इसीलिए हम लोग पूरी तरह से दबा के निकाल लो, पूरी तरह से अभी पूरी तरह स्मूथली विड्रॉल मिलता रहेगा, एनी टाइम विड्रॉल मिलता रहेगा।
6 मंथ के बाद जो सिस्टम ने जो कमिटमेंट क्यों हम लोग बिलीव क्यों नहीं कर रहे हैं? सिस्टम ने कमिटमेंट पूर्ण नहीं कर रहा अभी तक। पहले से बहुत सारे कमिटमेंट कर चुका है। ब्लॉकचेन लाएंगे सितंबर में, टेस्ट हो रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी हो चुका है। इस तरह तो कमिटमेंट ऑक्शन लाइव होगा, कमिटमेंट मिंट लाइव होगा, कमिटमेंट ये सारे जितने भी व्हाइट पेपर हिसाब से कमिटमेंट की थी सिस्टम ने अभी तक कुछ भी लाइव नहीं किया। वही पूर्ण प्रोसेस, पूर्ण मेथड सारे कमिटी को एकत्रित करने के लिए। हाँ, अलग किया एक्टिविटी लॉन्च करके। एक बात सत निकला जो टीएफटी हम ला रहे हैं लिस्टिंग कर ले और मार्केट में डिसेंट्रलाइजेशन के शो में चल रहे हैं। ये एक पार्ट अच्छा किया, एक न्यू किया, लेकिन उसी पार्ट का जो यूज अभी तो हम लोग अंदर में नहीं कर रहा, कुछ समय के लिए किए थे ट्रेजर फंड का अंदर, लेकिन अभी उसका यूज नहीं हो रहा है, ओनली उसका अर्निंग हो रहा है, माइनिंग हो रहा है, बन रहा है। लेकिन अभी हम डिसेंट्रलाइज, अभी हम लोग का कंट्रोल में है, हम लोग उसका मालिक है। अभी हम लोग का पैसा कोई भी सिस्टम नहीं ले जा सकता, हम लोग खुद बाय करते, खुद सेल करते हैं। डिसेंट्रलाइज सिस्टम खुद बोल रखा था भाई आप लोग का एसेट है, आप लोग का कंट्रोल में होगा। आप लोग आज खुद आप लोग उसको कंट्रोल कर रहे हो, इसे उसका भी मजा अलग है। इसमें किसी को हाथ फैलाने का जरूरत नहीं, आप मेरे को दे दो, इतना डॉलर मेरा हो गया, इतना डॉलर नहीं भाई। आपको जब लगा ज्यादा आप $100 बाय किए थे, भाई $200 $500 हो गया, बस आप प्रॉफिट निकालो। क्या प्रॉब्लम है, किसको पूछने की जरूरत है? क्या वहां पर कुछ नहीं लगता? डायरेक्ट आप डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर कर सकते हो, पिन के सब पर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए साथियों इसका रूपरेखा बहुत बड़ा होने वाला है और ये शुरुआत हुआ ही नहीं अभी तक। इसीलिए अभी जो टाइम है उसी प्लान को अच्छी तरह से पीडीएफ के माध्यम से समझो। पीडीएफ को आज काफी दिनों के बाद, वैसे तो ज्यादा ऐसे लग रहा है काफी दिन हो गए जैसे
सर आज आपकी आवाज सुन के सरो सर जय श्री राधे जय श्री श्याम। क्या आप कहाँ बिजी हैं? जय श्री श्याम। सौरभ भैया जी, सुनील सर, सुनील बत्ता सर, आपको सादर प्रणाम सर। सौरभ भैया जी, दीपनारायण सर, आपको भी सादर प्रणाम सर। संजय यादव सर, राधे राधे। मनदीप भैया सत श्री अकाल, राधे राधे सभी को। सत श्री अकाल जी। सौरभ भैया जय श्री राम। सत्तान सर सत श्री अकाल। मंच पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर अभिवादन, सादर प्रणाम, सादर कोटि कोटि नमन। और निश्चित रूप से समय ज्यादा हो चुका है, आज तो पूरा 11 बज चुका है। शेयरिंग क्या रखूं, मैं एक छोटी सी स्टोरी जरूर शेयर कर देता हूं ताकि लोगों को जीवन के प्रति जो मकसद है वो भी क्लियर होते रहेंगे, नजरिए भी क्लियर होते रहेंगे। पैसा तो हमारी जिंदगी में आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। और आज की जो कहानी है ये भी एक साधारण से इंसान की जो जिंदगी में परेशान रहता था बहुत ज्यादा, हर तरफ कुछ को लगता था सब जिंदगी अस्त व्यस्त है, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन भगवान को मानता था। अब प्रभु को मानता था तो प्रभु से बात भी करता था। तो कुछ मेरे जैसा कह लीजिए आप। तो एक दिन शाम को भगवान ऐसे बैठा हुआ था, जिंदगी वो समझ में नहीं आ रहा था, तो भगवान से कहा यार शाम को कि प्रभु कुछ ना हो कर पाओ, आज आप मेरे सपने में आओ, पहले आज आप मेरे सपने में आओ, आपसे कुछ बात करनी है, फिर आप ही बताओ कि क्या करना है। अब चूंकि भक्त था, भाव भी सच्चा था, तो कमाल की बात हुई कि उसी रात प्रभु ने इसको सपने में दर्शन दिए। बोले बताओ कैसे याद किया भाई, क्या बात है? बोले चलो आप आए तो कम से कम। बोले ये क्या तमाशा बना रखा है, आपको मानता हूँ फिर भी हर तरफ मेरे सामने परेशानी है। ऑफिस में हो तो काम इतना ज्यादा है कि पूछो मत, उल्टे सीधे काम है। कभी बॉस नाराज हो रहा है, कभी सबॉर्डिनेट नाराज हो रहा है। घर में आओ तो कभी छोटा भाई कुछ कह रहा है, बड़ा भाई कुछ कह रहा है, माता जी अलग, पिताजी लेकिन करना आपको ये होगा क्योंकि वहां और पोटलियां हैं, किसी ना किसी दूसरे की परेशानी होगी, वो कोई ना कोई पोटली तो आपको लेकर आनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो बोले ठीक है प्रभु मैं करूंगा ऐसा। तो ये सारी वार्तालाप स्वप्न में ही चल रहा है सब, और आप इसको कल्पना में ही मान के चलिएगा। समाधान में खुद ही निकालता हूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। दिया तो खूब आपने, तो आपको अपनी परेशानियां कम लगेंगी और समाज में हमेशा दूसरे की परेशानी आपसे बड़ी नजर आएगी आपको।
और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान उपलब्ध ना हो, बस तुम उस तो समाधान नहीं मिलता है। शांत दिमाग से जब सोचोगे तो हर समस्या का समाधान मिलेगा। और मैं तुम्हारे, जब तुम मुझे मानते हो, मुझे करते हो, तो जीवन चल रहा है। छोटी छोटी समस्याएं अगर नहीं आएंगी तो आप कभी मजबूत नहीं बन सकते। तो आपको मजबूत बनाने के लिए समस्याओं का होना भी जरूरी है। समस्याओं से लड़ना भी, हुनर भी आपको सीखना पड़ेगा। यही जीवन है। समस्या चिल्लाने से समाधान कभी नहीं निकलने वाला। तो हमेशा जीवन में जो कभी भी समस्याएं आए तो प्रभु जब आपके आसपास होते हैं तो समाधान जरूर निकलता है। और ठंडे दिमाग से उसका समाधान निकालिए और आपकी हर परेशानी का समाधान ईश्वर जरूर निकालता है। उसका स्वप्न खुला देखा, उसने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह हुई तो उसका दिन दूसरा था और उसने अपने आप को बदला और अपने समाधानों के प्रति अपने रवैये को बदलना शुरू कर दिया। तो समाधान भी मिलते चले गए, जीवन नॉर्मल होता चला गया। ऐसे ही हमारा आपका सबका भी जीवन है। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हर समस्या का समाधान अवेलेबल होता है। थोड़ा सा गहन सोच विचार की जरूरत पड़ती है। ईश्वर को अपने करीब रखिए हमेशा। तो जब परमात्मा हमारे साथ रहते हैं तो हमारे साथ कभी कुछ भी गलत नहीं हो सकता। थोड़ा ऊंचा नीचा जरूर होता है, इसमें कोई शक नहीं। ये जीवन है, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो चलिए, बाकी सारी शिक्षा दीक्षा देने के लिए बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। टेक्निकल सेशन के लिए भी चीजें हैं। प्लान की भी बात हुई थी, तो वो सब चीजें मैं आज समय से नहीं जुड़ पाया। मैं थोड़ा घर से दूर था अभी, और अभी आधे एक घंटे पहले ही घर में पहुंचा था। तो तब जब से अमूल सर की शेयरिंग शुरू हुई तो उसके जस्ट बाद से मैं उनको लगातार सुन ही रहा था। तो ओवरऑल जितनी चीजें सर ने बताई, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर हो, चाहे इकोसिस्टम को लेकर हो, चाहे कंपनी के लेकर हो, जो भी चीजें हैं आप सबने बहुत अच्छे से सुना होगा, महसूस किया होगा। उसकी तैयारी करिए और अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अपने वैलेट्स की, अपनी आईडीज की खुद रखिए अपने हाथ में। किसी से कराने का प्रयास ना करिए। जो आपको नहीं आता है उसको सीखने का प्रयास करिए। और मैं तो कई लोगों से बोलता हूँ, स्क्रीन शेयर करके मैं उल्टा काम करता हूँ, उनकी आईडीज वगैरह नहीं खोलता हूँ। अगर जरूरत पड़ती तो मैं अपनी ही उसको दिखा देता हूँ कि भैया ऐसे ऐसे करके आप करो, ताकि कल को अगर कोई ऊंच नीच होती तो ये भी नहीं होना चाहिए कि आपने स्क्रीन, उनकी स्क्रीन शेयर करी थी। तो मैं अपनी ही आईडी से, अपने ही वैलेट से सब